पूरे ब्लॉक वासियों को जोड़ते हुए उन्होंने यहां कार्य किया। वह 1952 से ही गोरखपीठ से जुड़े थे और जब रामपद यादव जी यहां ब्लॉक प्रमुख बने 1962 में, तब ये ब्लॉक मुख्यालय बना था। और मैं धन्यवाद दूंगा श्री ब्रजेश यादव जी को कि उन्होंने 1.25 करोड़ रुपए की लागत से ब्लॉक निधि का उपयोग भी किया, मनरेगा जिसका आप नाम विकसित भारत जी राम जी, इस योजना का भी उपयोग किया है और इस योजना के माध्यम से भी उन्होंने यहाँ के क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्यों के लिए, ग्राम प्रधानों के लिए 100-125 लोग एक साथ एक सभागार में बैठ सकते हैं और सभागार भी ऐसा कि भीषण गर्मी में भी अंदर शीतलता दिखाई देगी। एसी लगे हुए हैं और सोलर पैनल भी ऊपर लगे हुए हैं। शानदार सभागार का निर्माण किया है। विकास के पैसे का कैसे इस्तेमाल होना है, यह यहां पर देखने को मिला है। अगर इसी प्रकार से सभी जगह पर विकास के कार्यों का इस्तेमाल हो जाए तो हर ब्लॉक अपने आप में चमकता हुआ दिखाई देगा। इससे पहले भरोइया में भी हम लोगों ने एक ब्लॉक का लोकार्पण किया था और ब्लॉक आज अपने विकास के नए सोपान को प्राप्त कर रहा है, विकास कर रहा है, जनाकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बन रहा है। वहां के ब्लॉक प्रमुख भी लगातार विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से आम जन को जोड़ने का काम और क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। विकास के प्रति जब हम सबके मन में ये भाव होता है, परिणाम तभी आते हैं। और आज तो ये कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र में आपके पास वो सब कुछ हो गया है, हो रहा है, जिसकी पहले कल्पना होती थी। कल्पना भी नहीं लोग कर पाते थे। कोई सोचता था कानेसर से जंगल पौड़िया बाईपास से जुड़ेगा, हो गया ना, कितना भव्य। आपको लखनऊ जाना और यहीं से बैठे चुपचाप सीधे लखनऊ, 3 घंटे में लखनऊ पहुंच जाएंगे। जंगल पौड़िया से 3 घंटे में लखनऊ। अब यहीं से चोटहा के पास से लेकर के सीधे आपको कुशीनगर जाना है तो सिटी के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं से आधे घंटे में आप कुशीनगर। यानी दूरी कितनी सिमट गई है। हर सड़क 4 लेन की, पक्की सड़क, अच्छी सड़क। जंगल कौड़िया में पूज्य महाराज जी के नाम पर एक भव्य डिग्री कॉलेज का निर्माण हो गया है और 2000 से अधिक बच्चे यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। 2000 से अधिक बच्चे, सभी यहाँ की बेटियां पढ़ रही हैं, यहाँ के नौजवान सभी बच्चे यहाँ एक साथ पढ़ रहे हैं। अच्छी पढ़ाई हो रही है, लोग अच्छी दिशा में काम कर रहे हैं। खेल का मैदान, स्टेडियम, वहां पर कुश्ती के लिए भी उस प्रकार की सुविधा दी गई है जिससे यहां पर अच्छी तैयारी के साथ हमारे पहलवान आगे बढ़ सके। यानी सरकार एक सही दिशा में विकास के लिए सोच रही है। विकास भी हो, गरीबों का कल्याण भी हो। हर गरीब के लिए बिना भेदभाव के लिए आवास की सुविधा, शौचालय की सुविधा, राशन की सुविधा, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य कार्ड की सुविधा, वृद्धजन हो, निराश्रित महिलाएं हो, दिव्यांगजन हो, उनके लिए पेंशन की सुविधा, गांव-गांव की सड़क को ठीक करना, बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में प्रयास करना, ये सभी सरकार की प्राथमिकता के विषय हैं। सरकार उस दिशा में कार्य कर रही है। हम लोगों ने यहाँ पर इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए पहले चरण में कैंपियरगंज में हमारी जो संस्कृति है वह कृतज्ञता ज्ञापित करने की है।
अगर किसी ने हम पर उपकार किया है, हम भी उसके प्रति पहला धन्यवाद ज्ञापित करके उसकी प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। हम मानव जाति पर एक बड़ी कृपा गिद्धराज जटायु की है। जब रावण माता सीता को अपहरण करके ले जा रहा था तो सबसे पहला रावण का प्रतिकार किया था गिद्धराज जटायु ने। आज केमिकल, पेस्टिसाइड इनका अत्यधिक उपयोग होने के कारण इनकी संख्या निरंतर कम हो रही थी, मर रहे थे। अब गिद्धराज को हम लोगों ने कैंपियरगंज में ही उसका एक संरक्षण केंद्र बना दिया है। यहां पे वे संरक्षित होंगे, फिर जंगलों में हम छोड़ेंगे, जिससे, क्योंकि गिद्धराज तो वैसे भी भगवान विष्णु की सवारी मानी गई है। भगवान विष्णु की सवारी, सृष्टि के पालन करता है भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु पालन करता है तो उनके इस सवारी को भी सम्मान मिलना चाहिए, उसका संरक्षण होना चाहिए। यह काम यहां पर हुआ और उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है, वह है इस क्षेत्र में वानिकी और हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय के निर्माण की। अब सोचो, विश्वविद्यालय बनेगा यहां पे, विश्वविद्यालय। और विश्वविद्यालय यहां के नौजवानों को जो वहां के माध्यम से डिग्री मिलेगी, जो डिप्लोमा मिलेगा 100%, यानी ये मान के चले 100%, वह नौकरी की गारंटी वाली होगी, नौकरी की गारंटी। देश में भी दुनिया में भी आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज है, वह है पर्यावरण का। पर्यावरण, आप देखो कितना अच्छे वातावरण में आप हैं, यहां पे कोई प्रदूषण नहीं, प्रदूषण नहीं है तो बीमारियां भी नहीं है। जब भी पॉल्यूशन होगा तो आप लंग्स भी खराब करेगा। फेफड़ा हवा को छानता है, तो छानने की मशीन ही, ऑक्सीजन की सप्लाई करने की मशीन ही खराब हो जाएगी तो पूरा शरीर खराब हो जाएगा। आप दिल्ली में जाइए ना, क्या स्थिति है, ऐसे रहता है जैसे गैस चेंबर हो, खराब स्थिति है, श्वास नहीं ले पाएंगे, आंखों में एकदम जलन होती है। डॉक्टर को बोलना पड़ता है वहां पे कि जो दमा के रोगी हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, बच्चे हैं, वे घर से बाहर ना निकले। ये कोई जीवन होता है क्या? पर्यावरण के साथ जब भी खिलवाड़ होगी ऐसी स्थिति पैदा होगी। हम सौभाग्यशाली हैं, हमारे यहां विकास भी है, लेकिन दम घुटू वातावरण नहीं है। दम घुटू वातावरण से मुक्त, और उसके लिए क्या होना चाहिए यहां पर, इसके लिए ये फॉरेस्ट्री का, यानी वानिकी विश्वविद्यालय पर्यावरण के साथ साथ वन आच्छादन को बढ़ाने, किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए, किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए भी, वन्य क्षेत्रों में भी कैसे हम इसको और अच्छा कर सकते हैं, इस दिशा में भी एक नया प्रयास अब कैंपियरगंज से प्रारंभ होगा। और यह उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय होने जा रहा है, पहला विश्वविद्यालय। यानी ये विकास कब होता है? गोरखपुर में तो आप देखते रहे होंगे, फर्टिलाइजर बंद हो गया था, लोग बोलते थे नहीं होगा, खुलेगा। हम लोग बोलते थे खुलेगा, चिंता क्यों कर रहे हो? आज फर्टिलाइजर चालू हो गया ना, एम्स गोरखपुर में बन गया ना, बिहाड़ी मेडिकल कॉलेज की स्थिति को सुधार दिया ना। पहले लोग ठेके पट्टे करते थे, बाकी मेडिकल कॉलेज बर्बाद होता था। आज ठेके पट्टे तो बंद हुए ही हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है।